ओम श्री साई नाथाय नमः। साईं की बातें चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम श्री साई सच्चरित्र के अध्याय 34 में वर्णित डॉक्टर पिल्ले की सुंदर कथा का श्रवण करेंगे। अध्याय 34 में कुल 6 कथाओं का वर्णन है, जिसमें बाबा ने अपने भक्तों को असह्य पीड़ा से बचाया है। ये 6 कथाएं हैं डॉक्टर का भतीजा, डॉक्टर पिल्ले, सामा की भाभी, ईरानी कन्या, हरदा के महानुभाव, बंबई की महिला का प्रसव पीड़ा। जब भी आप किसी बीमारी की वजह से असह्य पीड़ा में हो तो इस कथा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें। साईं कृपा से आपको पीड़ा से अवश्य छुटकारा मिलेगा। आइए अब इन्हीं कथाओं में से डॉक्टर पिल्ले की कथा का श्रवण करते हैं, जिसमें बाबा ने उनको नासूर के असह्य पीड़ा से छुटकारा दिलाया है। डॉक्टर पिल्ले बाबा के एक निष्ठ भक्त थे। इसी कारण बाबा उन पर अधिक स्नेह रखते थे और उन्हें सदा भाव कहकर पुकारते तथा हर समय उनसे वार्तालाप करके प्रत्येक विषय में परामर्श भी लिया करते थे। उनकी सदैव इच्छा यही रहती थी कि वे बाबा के समीप ही बने रहें। एक बार डॉक्टर पिल्ले को नासूर हो गया। वे काका साहेब दीक्षित से बोले कि मुझे असह्य पीड़ा हो रही है और मैं अब इस जीवन से मृत्यु को अधिक श्रेष्ठ कर समझता हूँ। मुझे ज्ञात है कि इसका मुख्य कारण मेरे पूर्व जन्मों के कर्म ही है। जाकर बाबा से कहो वे मेरी यह पीड़ा अब दूर करें। मैं अपने पिछले जन्म के कर्मों को अगले 10 जन्मों में भोगने को तैयार हूँ। तब काका दीक्षित ने बाबा के पास जाकर उनकी प्रार्थना सुनाई। साईं तो दया के अवतार ही हैं, वे अपने भक्तों के कष्ट कैसे देख सकते थे। उनकी प्रार्थना सुनकर उन्हें यह दया आ गई और उन्होंने दीक्षित जी से कहा, पिल्ले से जाकर कहो कि घबराने की कोई बात नहीं। कर्मों का फल 10 जन्मों में क्यों भुगतना पड़ेगा। केवल 10 दिनों में ही गत जन्मों के कर्म फल समाप्त हो जाएंगे। मैं तो यहाँ तुम्हें धार्मिक और आध्यात्मिक कल्याण देने के लिए बैठा हूँ। प्राण त्यागने की इच्छा कदापि न करनी चाहिए। जाओ, पीठ पर लाद कर उन्हें यहाँ ले आओ। मैं सदा के लिए उनका कष्टों से छुटकारा कर दूंगा। तब उसी स्थिति में पिल्ले को वहाँ लाया गया। बाबा ने अपनी दाहिनी ओर उनके सिरहाने अपनी गादी देकर सुख से लिटाकर कहा कि इसकी मुख्य औषधि तो यह है कि पिछले जन्मों के कर्म फल को अवश्य ही भोग लेना चाहिए, ताकि उनसे सदैव के लिए छुटकारा हो जाए। हमारे कर्म ही सुख दुख के कारण होते हैं, इसलिए जैसी भी परिस्थिति आए उसी में संतोष करना चाहिए। अल्लाह ही सबको फल देने वाला है और वही सबका रक्षण करता है। ऐसे विचार कर सदैव उनका ही स्मरण करो। वे ही तुम्हारी चिंता दूर करेंगे। तन मन धन और वचन द्वारा उनकी अनन्य शरण में जाओ। फिर देखो वे क्या करते हैं। डॉक्टर पिल्ले ने कहा, नाना साहेब ने मेरे पैर में एक पट्टी बांधी है, परंतु मुझे उससे कोई लाभ नहीं पहुंचा। नाना तो मूर्ख है। बाबा ने कहा, वह पट्टी हटाओ, नहीं तो मर जाओगे। थोड़ी देर में ही एक कौवा आएगा और वह अपनी चोंच इसमें मारेगा, तब तुम शीघ्र अच्छे हो जाओगे। जब यह वार्तालाप हो ही रहा था कि उसी समय अब्दुल, जो मस्जिद में झाड़ू लगाने तथा दिया बत्ती आदि स्वच्छ करने का कार्य करते थे, वहाँ आए। जब वह दिया बत्ती स्वच्छ कर रहे थे तो अचानक ही उनका पैर डॉक्टर पिल्ले के नासूर वाले पैर पर जा पड़ा। पैर तो सूजा हुआ ही था और फिर अब्दुल के पैर से दबा तो उसमें से नासूर के 7 कीड़े बाहर निकल पड़े। कष्ट असहनीय हो गया और डॉक्टर पिल्ले उच्च स्वर में चिल्ला पड़े, किंतु कुछ समय के बाद वे शांत होकर गीत गाने लगे। तब बाबा ने कहा, देखा भाऊ, अब अच्छा हो गया है और गाना गा रहा है। गाने के बोल थे, करम कर मेरे हाल पे तू करीम, करम कर मेरे हाल पे तू करीम,
तेरा नाम रहमान है और रहीम, तेरा नाम रहमान है और रहीम। करम कर मेरे हाल पे तू करीम, तू ही दोनों आलम का सुल्तान है, तू ही दोनों आलम का सुल्तान है। जहाँ में नुमाया तेरी शान है, जहाँ में नुमाया तेरी शान है। फना होने वाला है सब कारोबार, फना होने वाला है सब कारोबार, फना होने वाला है सब कारोबार। रहे नूर तेरा सदा यास्कार, रहे नूर तेरा सदा यास्कार। तू आसे का हरदम मददगार है, तू आशिक का हरदम मददगार है। करम कर मेरे हाल पे तू करीम, करम कर मेरे हाल पे तू करीम। तेरा नाम रहमान है और रहीम। करम कर करम कर करम कर करम कर करम कर मेरे हाल पे तू करीम। तेरा नाम रहमान है और रहीम, तेरा नाम रहमान है और रहीम। करम कर मेरे हाल पे तू करीम। फिर डॉक्टर पिल्ले ने पूछा कि वह कौवा कब आएगा और चोंच मारेगा। बाबा ने कहा, अरे क्या तुमने कौवे को नहीं देखा? अब वह नहीं आएगा। अब्दुल, जिसने तुम्हारा पैर दबाया वही कौवा था। उसने चोंच मारकर नासूर को हटा दिया। वह अब फिर से क्यों आएगा? अब जाकर वाड़े में विश्राम करो, तुम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओगे। उदी लगाने और पानी के साथ पीने से बिना किसी औषधि या चिकित्सा के वे 10 दिनों में ही निरोग हो गए, जैसा कि बाबा ने उनसे कहा था। बाबा आपसे प्रार्थना है कि जो भी इस कथा को सुने, जैसे आपने डॉक्टर पिल्ले के असह्य पीड़ा को हर लिया, वैसे ही कथा सुनने वाले के पीड़ा को भी हर लीजिए। जय साईनाथ, जय बाबा। आपसे यह प्रार्थना है कि कृपया इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय साईनाथ, जय बाबा।